लंका का राजा रावण अपने स्वर्ण सिंहासन पर बैठा था, लेकिन आज उसकी आंखों में वह घमंड नहीं था जो पूरी दुनिया देखती थी। आज उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह कुछ जानता हो, कुछ ऐसा जो कोई और नहीं जानता। महल के बाहर युद्ध की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन अंदर रावण के मन में एक अलग ही युद्ध चल रहा था। उसे यह आभास हो चुका था कि उसका अंत किसके हाथों होने वाला है। अयोध्या के राजकुमार राम के हाथों। कुछ ही देर में उसके भाई विभीषण उसके सामने आ खड़े हुए। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भैया, अभी भी समय है, माता सीता को वापस कर दीजिए। राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, उनसे युद्ध करना विनाश को बुलाना है। यह सुनकर कुछ पल के लिए रावण चुप हो गया, जैसे उसके भीतर का ज्ञान उसे सच दिखा रहा हो। लेकिन तभी उसके अंदर का अहंकार जाग उठा। उसकी आंखों में आग भर गई और वह गरजते हुए बोला, मैं लंका का राजा हूँ, मैं किसी के सामने नहीं झुक सकता। यही वो पल था जब रावण ने सच्चाई जानते हुए भी गलत रास्ता चुन लिया। रात गहरी हो चुकी थी, पूरा महल सो रहा था, लेकिन रावण जाग रहा था। वह अकेले आकाश की ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर अब न गुस्सा था न घमंड, बस एक अजीब सी शांति थी। वह धीरे से बोला, हे भगवान विष्णु, अगर आप ही राम के रूप में आए हैं तो मैं तैयार हूँ। यह वही रावण था जिसे दुनिया राक्षस कहती थी, लेकिन उसके अंदर एक भक्त भी छिपा था। उसे पता था कि अगर उसकी मृत्यु भगवान के हाथों होगी तो उसे मोक्ष मिलेगा, और शायद इसी कारण उसने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया। सुबह होते ही युद्ध का शंखनाद हुआ। चारों ओर रणभूमि सज गई। रावण अपने रथ पर सवार होकर मैदान में उतरा। उसके सामने दो रास्ते थे, एक जिसमें वह सब कुछ बचा सकता था और दूसरा जिसमें वह सब कुछ खो देगा। लेकिन उसने वही रास्ता चुना जिसमें उसका अहंकार जिंदा रहे, भले ही उसे अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। युद्ध भयंकर था। एक एक करके उसके सारे योद्धा गिरते गए, लेकिन रावण अंत तक डटा रहा। वह जानता था कि यह युद्ध उसकी आखिरी लड़ाई है। और फिर वह क्षण आ गया जब राम ने अपना अंतिम बाण उठाया। पूरा आकाश जैसे थम गया, समय जैसे रुक गया, और अगले ही पल वह बाण सीधा जाकर रावण के हृदय में लगा। रावण धीरे धीरे जमीन पर गिरने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने अंतिम सांस लेते हुए कहा, मुझे पता था मेरा अंत आपके हाथों ही होगा। और उसी पल उसका अंत नहीं, बल्कि उसकी मुक्ति हो गई।